श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो रक्षाबंधन पर कर रहे हैं। रक्षाबंधन, इसमें लोगों के कई प्रकार के उत्तर आ रहे हैं। ये कैसे संभव हो सकता है, ये कैसे होगा, ये क्यों होगा, कई प्रकार के नाना प्रश्न। ये देखिए, ये है श्री भादो माता पंचांग। इसमें रक्षाबंधन वो दिया है 30 अगस्त का। स्थितियां सारी देखनी पड़ेगी। संवत 2080, द्वितीय श्रावण शुक्ल पक्ष, द्वितीय श्रावण शुक्ल पक्ष, चौदस बुधवार, वो है घटी 11:51 पर। उसके बाद इसमें भद्रा जो है वो लग जाएगी इसी 11:51 पर, अर्थात 10:58 से रात्रि 21:02 तक। ये रहेगी दिनांक 30 अगस्त 2023। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरे दिन पूर्णिमा गुरुवार वो रहेगी 2:07 पर। ये निमच का मान है, 2:07 पर, अर्थात 7:05 तक, 7:05 तक रहेगी प्रातः। और उसके बाद प्रतिपदा आ जाएगी, प्रतिपदा, और उसका क्षय है। और ये दिनांक रहेगी 31/8/2023। इस पर कई लोगों के ये प्रश्न आ रहे हैं और सुझाव आ रहे हैं। वो ये उन लोगों का ये कहना है, विद्वानों का, कि ये व्यावहारिकता में उपयुक्त नहीं है। 14 बुधवार को रक्षाबंधन मनाना व्यावहारिकता में नहीं बैठता है। देखिए, पहली शर्त क्या होती है? पहली शर्त ये होती है, रक्षाबंधन का कर्मकाल, कर्मकाल जो है उसका अपराह्न है, अपराह्न काल। अपराह्न काल किसको कहते हैं? दिन के 5 भाग करने पर जो चौथा भाग बैठता है उस भाग को अपराह्न काल कहते हैं। यहां तक मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जिस दिन अपराह्न व्यापिनी पूर्णिमा हो उसी दिन रक्षाबंधन होगा। ठीक? परंतु कुछ अच्छे बड़े विद्वान ये कह रहे हैं कि उदया सकला ज्ञेया, ऐसा काल माधव में आया है। एक लंबा चौड़ा श्लोक है। बिल्कुल आप जो कह रहे हैं वो बात सत्य है, परंतु ये बात उस प्रकार की है कि आप स्वतंत्र हैं।
इसका अर्थ नहीं कि रोड के बीच में जाके चौड़े होके बैठ जाएं कि मैं स्वतंत्र हूं, भारत स्वतंत्र है तो भारत के सभी नागरिक स्वतंत्र हैं। बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं, पर वहीं तक हैं। हमारा संविधान फिर साथ में क्या कहता है? आप स्वतंत्र हैं, सब कार्य कर सकते हैं, परंतु आप वहीं तक स्वतंत्र हैं जबकि किसी अन्य की स्वतंत्रता का हनन न होता हो। उस लाइन को भी पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो पुलिस उठा के अंदर रख देगी। हमें अपने त्योहार मनाने की स्वतंत्रता है, यह हमारा संविधान कहता है। इसका अर्थ यह नहीं कि आप जोर से लाउड स्पीकर चलाएं और रात को 12-1 बजे भी चला रहे हैं। तो संविधान यह भी कहता है कि दूसरों की स्वतंत्रता का हनन न हो, वहां तक ही आप स्वतंत्र हैं। अन्यथा जैसे ही पुलिस में शिकायत गई, आपको उठा के अंदर रख देंगे। तो ये बात आपको शायद समझ में आ चुकी होगी कि उदया सकला ज्ञेया वहां तक लागू होगी जबकि वो या तो कर्मकाल व्यापिनी हो या फिर कौन सी तिथि हो, साकल्यपादिता तिथि हो। अब आप कहेंगे ये साकल्यपादिता तिथि क्या चक्कर है, उसको भी समझा देता हूं। तिथि 2 प्रकार की, तिथि 2 प्रकार की। नंबर 1 साकल्यपादिता तिथि। तिथि नंबर 2 गणितागत तिथि। गणितागत तिथि वो है जो हमने यहां लिखा है कि 7:05 तक पूर्णिमा गुरुवार दूसरे दिन रहेगी 31 तारीख को। इसको कहते हैं गणितागत तिथि। साकल्यपादिता तिथि उसको कहते हैं जो कि त्रिमुहूर्त हो, अर्थात 6 घटी हो। देखिए यहां पर ये चतुर्दशी 11 घटी है, 3 मुहूर्त से अधिक है, इसलिए इसको पूरा दिन माना जाएगा। परंतु यदि दूसरे दिन पूर्णिमा त्रिमुहूर्त न्यून है तो चाहे ये पूरे दिन मानी जाए, फिर भी पूर्णिमा का त्योहार इसी दिन माना जाएगा क्योंकि वो अपराह्न व्यापिनी है। रक्षाबंधन का जो कर्मकाल है वो अपराह्न काल है और अपराह्न व्यापिनी पूर्णिमा कब है? 30 अगस्त को है। तो 30 अगस्त को ही हमें रक्षाबंधन मनाना है, परंतु उसमें बाधा खड़ी हो रही है कि भद्रायाम द्वे न कर्तव्य श्रावणी फाल्गुनी च। श्रावणी अर्थात रक्षाबंधन और फाल्गुनी अर्थात होलिका दहन, ये भद्रा के अंदर नहीं होता है। अब श्रावणी का अर्थ लोग कह रहे हैं उपाकर्म। उपाकर्म अलग बिंदु है। उपाकर्म में हमें किसी जलाशय पर जाना होता है। जलाशय पर जाकर हम हमारे पितृ आदि की पूजा है, उसके बाद हेमाद्रिकृत स्नान संकल्प है, तर्पणादि कार्य करने के बाद हम तर्पणादि कार्य करते हैं और यज्ञोपवीत जो बदला जाता है, यज्ञोपवीत को अभिमंत्रित किया जाता है, उसको उपाकर्म कहते हैं। उपाकर्म का भद्रा से कोई लेना देना नहीं है। उपाकर्म में 2 शर्तें लागू होती हैं। पूर्णिमा को ग्रहण नहीं होना चाहिए और संक्रांति नहीं होना चाहिए। यदि ग्रहण है पूर्णिमा को तो उस दिन उपाकर्म नहीं होगा, और यदि उस दिन संक्रांति का प्रवेश हुआ है तो भी उपाकर्म नहीं होगा। फिर उस उपाकर्म को उठाकर ले जाना पड़ेगा शुक्ल पक्ष की पंचमी, श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी को करना पड़ेगा या श्रावण शुक्ल पक्ष के हस्त नक्षत्र को करना पड़ेगा। सामवेदियों के भी जो भाद्रपद शुक्ल पक्ष के हस्त नक्षत्र में उपाकर्म होता है सामवेदियों का, यदि वो वहां किसी प्रकार से दूषित हुआ तो वे भी श्रावण शुक्ल पक्ष के हस्त नक्षत्र में उपाकर्म करेंगे।
बात अब यहीं समाप्त नहीं होती है। अब जब तिथि वाली बात पर विद्वान लोग ज्ञान बांट रहे हैं, तो उसके ऊपर मैं भी बता दूं आपको तिथि के निर्णय के ऊपर कि तिथि निर्णय में क्या सिद्धांत कहता है। तिथि निर्णय में धर्म सिंधु का ये कथन है कि मैं विहित व्रतादि विषये तु निर्णय उच्यते तत्र कर्मणो यस्य यह कालस्तत्काल व्यापिनी तिथिर्ग्राह्या। अर्थात विहित व्रतादि विषय तु निर्णय उच्यते, मतलब जो व्रतादि निर्णय के विषय में जो निर्णय है वो कहते हैं, वो कहते हुए ये कहते हैं कि तत्र कर्मणो यस्य यह कालस्तत्काल व्यापिनी तिथिर्ग्राह्या। जो तिथि का जो कर्मकाल है उसका जो समय है, उस समय रहने वाली तिथि को ही ग्रहण करना चाहिए, ये धर्म सिंधु कहता है। अर्थात आपको दूसरे शब्दों में समझाऊं तो धर्म सिंधुकार का ये कहना है कि जिस तिथि में जो कर्म कहा गया है उसका जो कर्म काल है उस समय व्यापिनी वो तिथि होना चाहिए। जैसे अमावस्या को पितृ कार्य होता है तो उसमें अपराह्न व्यापिनी अमावस्या ली जाती है, परंतु वहीं यदि दीपावली की बात आ जाती है तो दीपावली का कर्म काल है वो प्रदोष काल है, तो प्रदोष व्यापिनी अमावस्या होनी चाहिए। तो अब आप समझ गए होंगे कि तत्र कर्मणो यस्य यह कालस्तत्काल व्यापिनी तिथिर्ग्राह्या। फिर इन्होंने उदाहरण दिया है, यथा विनायकादि व्रते मध्याह्नादो पूजा विधानान मध्याह्न दिव्यापिनी। अर्थात विनायक जी का पूजन कर रहे हैं तो उसमें मध्याह्न उसका कर्म काल है, तो वहां पर मध्याह्न व्यापिनी तिथि को ग्रहण करना पड़ेगा। अब फिर कहा है दिनद्वये कर्मकाल व्यापी व्याप्त व व्याप्तो तदेक देश व्याप्तो वा युग्म वाक्यादीना पूर्व विद्याया पर विद्याया वा तिथिर्ग्राह्यत्वम। जब 2 दिन कोई तिथि कर्मकाल व्यापिनी हो तो ऐसी स्थिति में उसका जो युग्म वाक्य से जो तिथि उसमें उसकी जो युग्म तिथि हो उस युग्म तिथि वाला दिन ग्रहण करना चाहिए। वो पूर्व दिन वाला ग्रहण करना या पर दिन वाला ग्रहण करना ये वहां उसकी तिथि युग्म पर निर्भर करेगा। परंतु ऐसे ही चतुर्थी व्रत का यदि निर्णय करते हैं तो वहां मात्र विद्या ग्राह्या, वहां पर तृतीया से युक्त चतुर्थी को ली जाती है। तो देखिए अब इस पर एक अगला वचन आता है, यदि कोई तिथि गणित से कर्मकाल व्यापिनी न हो तो वहां पर साकल्यपादिता तिथि हो तो भी उसको दिन भर मान लिया जाता है। साकल्यपादिता तिथि का अर्थ है कि वो 6 घटी अगर तिथि है तो उसको पूरे दिन मान लिया जाता है, चाहे वो कर्मकाल में नहीं है। अगर ये तिथि पूर्णिमा गुरुवार यहां पर 6 घटी होती तो चाहे वो अपराह्न काल में नहीं है तो भी उसको अपराह्न व्यापिनी मानकर दूसरे दिन 31 अगस्त को रक्षाबंधन हो जाता। परंतु यहां पर कुछ विद्वान लोग ज्ञान के माध्यम से ये बताना चाहते हैं, ये सिद्ध करना चाहते हैं कि दूसरे दिन 7:05 तक पूर्णिमा है तो दूसरे दिन भी 31 अगस्त को 7:05 तक रक्षाबंधन कर सकते हैं, जो कि सर्वथा गलत है। अब आप कहेंगे कैसे गलत है? वो इस प्रकार से गलत है कि जब वो साकल्यपादिता तिथि नहीं है तो उससे संबंधित कोई भी कृत्य उस दिन नहीं किया जा सकता है। अर्थात ये पूर्णिमा साकल्यपादिता तिथि नहीं हो रही है, इससे पूर्णिमा से संबंधित कोई भी कृत्य
पूर्णिमा गुरुवार 31 अगस्त को नहीं किया जा सकता है, वो तिथि ग्रहण करने लायक नहीं है। चाहे वो उदय काल में 1 घंटा मान लेते हैं, इतनी है, तो भी उसको आप ग्रहण नहीं कर सकते। और यदि आप सुबह ग्रहण करने की सलाह दे रहे हैं तो पूरे दिन ग्रहण करने में फिर क्या दोष है? नहीं ग्रहण कर सकते हैं, वो सदोष हैं। उसमें प्रतिपदा का भाग आ चुका है, और प्रतिपदा में रक्षाबंधन वर्जित कहा गया है। अब देखिए अगले बिंदु पर बात करते हैं। धर्म सिंधुकार क्या कहते हैं? अत रक्षाबंधनमास्यामेव पूर्णिमायां भद्रारहितायां त्रिमुहूर्ताधिकोदय व्यापिन्याम अपराह्ने प्रदोषे वा कार्यम् उदय त्रिमुहूर्त न्यूनत्वे पूर्वेद्युर्भद्रारहिते प्रदोषादि काले कार्यम् इदं ग्रहण संक्रांति दिनेपि कर्तव्यं मंत्रस्तु येन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वामभि बध्नामि रक्षेर्माचल माचल। रक्षाबंधन को कहते हैं इसी भद्रा रहित और 3 मुहूर्त से अधिक उदय काल व्यापिनी पूर्णिमा के अपराह्न व प्रदोष काल में रक्षाबंधन करना। अब हम कहते हैं कि काल माधवकार ने तो कहा है कि उदया सकला गेया, तो यहां पर कर्म काल को प्रधानता दी गई है, वो उदया सकला गेया वाला यहां सूत्र नहीं लगेगा। उदय बल प्राप्त हो रहा है, वो भी सूत्र यहां नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों ने कहा है कि त्रिमुहूर्त यदि पूर्णिमा नहीं हो तो उसमें रक्षाबंधन किसी भी कीमत में नहीं करना चाहिए। उदय काल में 3 मुहूर्त से न्यून हो तो पहले दिन भद्रा रहित प्रदोष आदि काल में करे। देखिए क्या कहा है, प्रदोष आदि काल उदय त्रिमुहूर्त न्यूनत्वे पूर्वेद्युर भद्रा रहिते प्रदोषादि काले कार्यम। प्रदोष आदि काले का अर्थ है प्रदोष आदि काल में, मतलब प्रदोष में करो, और प्रदोष में अगर आपको समय मतलब भद्रा रह रही है तो उसके बाद वाले काल में भी रक्षाबंधन किया जा सकता है। यह ग्रहण संक्रांति आदि के दिन भी करना। मंत्र तो यह है कि जिससे दानवों का इंद्र महाबली राजा बलि भी बंधा, उसी सत्वरूप धर्म से हे रक्षे में तुझे बांधता हूं, तू चलायमान मत हो। ये धर्म सिंधुकार का कथन है। अब अगला कथन लेते हैं निर्णय सिंधुकार का कथन। जो निर्णय सिंधुकार क्या कहते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। देखिए इनने क्या कहा है। यहां पर रक्षाबंधन के समय में संबंध में इनने कहा है, किन्ने निर्णय सिंधुकार ने, कि हेमाद्रो भविष्ये संप्राप्ते श्रावणस्यान्ते पूर्णमास्यां दिनोदये स्नानं कुर्वीत मतिमांसुति स्मृति विदांत उपाकर्मादिकं प्रोक्तं ऋषीणां चैवतर्पणं शूद्राणां मंत्ररहितं स्नानं दानं च शस्यते। उपाकर्मणि कर्तव्यं ऋषीणां चैव पूजनं ततो अपराह्न समये रक्षा पोटलिकां शुभां कार्येद क्षते शस्तेह सिद्धार्थे हेमं मूर्षितेह। अब देखिए श्लोक इसमें स्पष्ट नहीं छपा था, कहीं मिस्टेक हो तो आपको उस पर नहीं जाना है, इसके अर्थ पर चर्चा करनी है। इसमें ही रक्षाबंधन हेमाद्रि में भविष्य पुराण के वाक्य से लिखा है कि श्रावणी की पूर्ति होने पर पूर्णिमा को सूर्योदय के समय श्रुति और स्मृति की विधि से स्नान करना चाहिए, और उपाकर्म ऋषियों का तर्पण और पूजन करे। शूद्रों का स्नान दान मंत्र रहित है। ये किसके संबंध में लिखा है? श्रावणी की पूर्ति होने पर पूर्णिमा को सूर्योदय के समय में श्रुति और स्मृति की विधि से स्नान करे और उपाकर्म करे। यहाँ उपाकर्म की विधि बताई है। फिर अपराह्न के समय में
शुभ रक्षा की पोटली इस प्रकार से बांधे जो सुवर्ण से सुशोभित चावल और सरसों से युक्त हों। देखिए उनने क्या कहा है निर्णय सिंधुकार ने कि अपराह्न में रक्षाबंधन करे, अपराह्न में राखी बांधे, अपराह्न में रक्षा पोटली का बांधे। और कुछ विद्वान लोग जो बड़े बड़े विद्वान है वो कह रहे हैं सुबह सुबह राखी बांध लो, या हमारे यहां तो सुबह सुबह का विधान है। भाइयों, यदि हम अपना अपना मत मानने लग गए तो फिर इन धर्म ग्रंथों को छोड़ दो, पंचांगों को छोड़ दो, फिर इनको क्यों मान रहे हो? फिर ये क्यों कहते हैं कि गरुड़ पुराण में ऐसा लिखा है, भविष्योत्तर में ऐसा लिखा है, आपका काल माधव में ऐसा लिखा है, स्मृति कौस्तुभ में ऐसा लिखा है, जैसे कल्पद्रुम में ऐसा लिखा है, धर्म सिंधु में ऐसा लिखा। अरे भाई, जब आप धर्म सिंधु की बात ही नहीं मान रहे हैं तो फिर ये क्यों कहते हैं धर्म सिंधु में ऐसा लिखा है या काल माधव में ऐसा लिखा है? आगे आती बात, अर्थात सिद्ध उपाकर्म के उपरांत का अनुवाद है, विधान नहीं। कारण की विधि मानने में गौरव आता है, प्रयोग विधि के भेद से क्रम का अयोग होने से और शूद्र आदि में उपाकर्म का योग न होने से विधि नहीं। इससे दूसरे दिन में उपाकर्म होने पर भी पहले दिन में अपराह्न के समय रक्षाबंधन करना सिद्ध है। दूसरे दिन उपाकर्म हो, देखिए ये साफ लिखा है, दूसरे दिन में उपाकर्म हो, अर्थात उपाकर्म यहां नहीं होता और पूर्णिमा को उपाकर्म होता। दूसरे दिन में उपाकर्म होने पर पहले दिन के अपराह्न समय में रक्षाबंधन करना यह सिद्ध है। अगर दूसरे दिन भी आपका उपाकर्म है तो भी रक्षाबंधन अगर अपराह्न में पूर्णिमा है तो पहले दिन ही करना पड़ेगा। यह रक्षाबंधन भद्रा में नहीं करना चाहिए। इसका कारण संग्रह में लिखा है कि श्रावणी और होली ये दोनों भद्रा में न करनी चाहिए। करे तो श्रावणी राजा को और होली ग्राम को दग्ध करती हैं। भद्रा हो तो भद्रा के उपरांत रात्रि में भी रक्षाबंधन कर ले, यह निर्णयामृत में कहा गया है। रात्रि में भी रक्षाबंधन कर ले, ये निर्णय सिंधुकार ने निर्णयामृत से लेकर यहां पर आपके लिए बताया है। यह प्रतिपदा में न करनी, नंदा में दर्शन, रक्षा, बलिदान दशाओं और भद्रा में गोकुल क्रीड़ा देश नाश के निमित्त होती है। देखिए, जो दूसरे दिन प्रतिपदा में जो रक्षाबंधन करा रहे हैं उसके संबंध में तो इनका क्या कहना है? उनका ये कहना है कि प्रतिपदा में तो रक्षाबंधन नहीं करना। तत्सत्वे तु रात्रावपि तदन्ते कुर्यादिति निर्णयामृते इदं प्रतिपद्युतायां न कार्यम, इदं प्रतिपद्युतायां न कार्यम, ये यदि प्रतिपदा से युक्त हो तो उसमें रक्षाबंधन नहीं करना चाहिए। अगर करते हैं तो अगर दूसरे दिन रक्षाबंधन करेंगे तो वो हानिकारक हैं। भविष्य में कि घर लिप चौकपुर, उस पर घट रखे, चौकी बिछाकर राजा और अमात्य शुभ मुहूर्त में बैठे, फिर पुरोहित राजा के हाथ में रक्षाबंधन करे। यह रक्षाबंधन नियत काल में होने से भद्रा को छोड़कर ग्रहण के दिन भी होली की समान करना। ग्रह संक्रांति आदि में रक्षा का निषेध न होने से सब वर्णों को राहु दर्शन में सूतक होता है। इससे काला मात्र का निषेध करने से त्रयोदशी 9 दिन पर्यंत चंद्र सूर्य के ग्रहण में 9 दिन सब मंगल कार्यों में त्याग देने, यह निषेध अनियत काल पर है और जगह नहीं तो होली की क्या गति होगी। इससे नित्य नैमित्तिक जप, होम, यज्ञ क्रिया, उपाकर्म और उत्सर्ग में ग्रह भेद नहीं लगता। इस प्रकार नियत काल में उसका अभाव है। यह संक्षेप से कहा, उपाकर्म में उस दिन से भिन्न पर है, वहां उसके निषेध होने से पहले कह दिया। तो इस प्रकार आज आप इस पूरे विधान से ये समझ चुके होंगे कि प्रतिपदा में रक्षाबंधन हानिकारक होता है। ये निर्णय सिंधुकार का कथन है। इसलिए आपको
किसी के भी चक्कर में पड़कर 31 अगस्त को रक्षाबंधन नहीं करना है। अब ये समस्या आ रही है कि हमारी बहन राखी बांधने आकर फिर कैसे जाएगी। नंबर 2, श्रवण जी की पूजा, पितृदेवता की पूजा आदि कब कैसे करेंगे? रात्रि में तो देवशयन हो जाता है, फिर क्या करेंगे? तो इसका उत्तर साफ है कि आपकी बहन अपने पिता के घर आई है, अपने भाई के घर आई है, तो वो रात रुककर आपके राखी बांध सकती हैं। फिर भी यदि बहन को ऐसा कोई समस्या है कि आपकी बहन आपके घर नहीं रुक पा रही है, उसको दिन में आकर दिन में ही जाना है, तो आप बहन से राखी ले लें और सुरक्षित अपने पास रख लें। और बहन का जो सत्कार करना है, बहन को जो दक्षिणा देनी है या कपड़े देने हैं, वो उनको विदा करते समय दे दें, दिन में ही दे दें। श्रवण कुमार जी का पूजन, पितृदेवता का पूजन, इष्ट देवता का पूजन, इन सब का पूजन दिन में हो जाएगा। उनको धूप भी दिन में लग जाएगा। उसका कहीं कोई विधान प्राप्त नहीं होता है कि आप दिन में उनका पूजन न करें, भद्रा में उनका पूजन न करें। भद्रा में भी देव पूजन हर प्रतिदिन किया जाता है। तो श्रवण जी जो घर के बाहर बनाते हैं, कहीं रिवाज है, कहीं नहीं भी होगा, तो श्रवण जी को दिन में बना लें, उनकी पूजा दिन में कर लें, फिर उनके धूप भी लगा दें, नैवेद्य लगा दें, अपने पितृदेवता के, इष्ट देवता के, सबके सारा कार्य कर लें। उसके बाद मंदिर की पूजा भी निपटा लें, परंतु मंदिर के कपाट बंद न करें। अब आप कहेंगे कपाट बंद होने का समय तो हमारा इतनी बजे का है, तो पर्वों के ऊपर आप मंदिर के कपाट अधिक समय तक खुले रख सकते हैं, ऐसी शास्त्र की आज्ञा है। इसलिए यदि आप 8 बजे मंदिर के कपाट बंद करते हैं तो उस दिन 10 बजे कपाट बंद करें, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान को रात को 9:02 के बाद राखी चढ़ाएं, श्रवण जी को चढ़ाएं, इष्ट देवता को चढ़ाएं, कुल देवता को चढ़ाएं और अपने भी राखी बंधाएं। और जो दिन में अपनी बहन आई थी, वो जो राखी रख कर गई है, वो किसी कन्या से अपने बंधवा लें या अन्य किसी से बंधवा लें, ताकि बहन की राखी भी हो जाएगी। या फिर सभी अपने अपने घर की राखी 14 बुधवार को रात में 9:02 के बाद मना लें। अपने एक राखी बंधवा लें 30 अगस्त 2023 को। और उसके बाद यदि आपके अनुकूलता आपकी बहन की नहीं बैठी है, बहन की, तो वो बहन दूसरे दिन आकर राखी बांध दे। परंतु प्रथम रक्षाबंधन आपका अच्छे मुहूर्त में 14 बुधवार को 30 अगस्त को ही होना चाहिए, उसको 31 अगस्त में कदापि न ले जाए। सबसे अच्छा तो ये होगा कि 31 अगस्त को राखी ही न बंधाएं, आप पहले ही आपकी बहन को बुला ले, अपने घर राखी रखवा ले, बहन को विदा कर दे और रात को 9:02 के बाद राखी बंधवा लें। अब आप ये कहेंगे हमारे यहाँ तो राखी बांधने के बाद भोजन करने का विधान है, तो कोई दिक्कत नहीं। आप सुबह उठकर भर पेट फलाहार कर लें, फिर शाम को दिन में भी 12-1 बजे भरपेट फलाहार कर लें, फिर शाम को सूर्यास्त पर भी भरपेट फलाहार कर लें और भोजन बना लें। 5 बजे भोजन बनाना चालू करेंगे, 7 बजे तक भोजन बन जाएगा, फिर सूर्यास्त हो जाएगा। फिर 7 बजे से 2 घंटे आप उस भोजन को रहने दें। 9:15 बजे राखी बांधी और 9:30 बजे वो अपना बनाया हुआ भोजन कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। जब विशिष्ट प्रकार के शास्त्रों में जो व्यवस्था बताई गई है या जो कार्य बताए गए हैं या जो कर्तव्य बताए गए हैं, उन कर्तव्यों को कुछ सोचकर ही बताया गया होगा, तो उनको
हमें अपनी दिनचर्या में समझौता या परिवर्तन करके वहां जाना पड़ेगा, जो हमारे शास्त्र कहते हैं। तो मेरे पास जो फोन आए उनका समाधान, और जो मैंने लेख पढ़े बड़े बड़े विद्वानों के उनका समाधान, और कुछ बड़े बड़े विद्वान तो ये कहते हैं पंचांगकर्ता तो कुछ भी लिख रहे हैं, पर ये पर्व तो 31 अगस्त को ही मनाया जाएगा। अरे भाई, पंचांगकर्ता कुछ भी लिख रहे हैं तो फिर आप उस पंचांग को देख क्यों रहे हो? देखते भी उस पंचांग को हैं और उसकी बात को काटने में लगे हुए हैं। अगर आप उन पंचांगों को नहीं मान रहे हैं जहां रक्षाबंधन लिखा गया है, तो फिर उस पंचांग को लाना बंद कर दो, और यदि ला रहे हो तो उसमें लिखी गई बात को पूरा पूरा मानो। दूसरी बात आती है कुछ, और साहब ये तो बहुत बड़ा पंचांग है और उनने तो दूसरे दिन भी रक्षाबंधन लिखा है, तो आप उनको जिसमें भी लिखा हो, वैसे तो पंचांग में कहीं भी नहीं लिखा है, सारे पंचांगों में 30 अगस्त 2023 को ही रात्रि में 9:02 के बाद रक्षाबंधन लिखा है। परंतु कुछ फेसबुक और यूट्यूब पर ऐसी जो है लेख चल रहे हैं कि दूसरे दिन भी रक्षाबंधन मनाया जा सकता है, तो उनको दुराग्रह को त्याग कर धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु को अच्छी प्रकार से पढ़ लेना चाहिए। जब मेरे जैसा कम पढ़ा लिखा व्यक्ति धर्म सिंधु निर्णय सिंधु को पढ़कर आपको इतनी बात समझा सकता है, तो आप तो इतने बड़े विद्वान हैं, आपके तो मेरे से पहले धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु समझ में आ जाना चाहिए। देखिए, एक बात और आती है कि उदया सकला गया यहां लागू नहीं होगी, क्योंकि इसका जो कर्म काल है वो अपराह्न काल है। इसलिए अपराह्न में जिस दिन पूर्णिमा होगी उसी दिन रक्षाबंधन मनाया जाएगा, या दूसरे दिन वो त्रिमुहूर्त व्यापिनी पूर्णिमा होगी तो ही दूसरे दिन रक्षाबंधन मनाया जाएगा। जैसे इस दिन वो पूर्णिमा अपराह्न व्यापिनी है, परंतु दूसरे दिन वो 6 घटी या उससे अधिक है, तो चाहे वो अपराह्न व्यापिनी है तो भी उसको छोड़कर दूसरे दिन साकल्यपादिता तिथि होने से वो अपराह्न व्यापिनी कहलाएगी, और इसलिए दूसरे दिन आप रक्षाबंधन करेंगे। परंतु यहाँ पर 3 मुहूर्त से कम, 6 घटी से कम पूर्णिमा होने से ये पूर्णिमा किसी भी प्रकार से रक्षाबंधन के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इसको प्रतिपदा से दूषित माना गया है। इसलिए किसी भी स्थिति में आपको दूसरे दिन रक्षाबंधन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। प्रकरण बहुत लंबा हो चुका है, परंतु आपके सारे प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।